तो हेलो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि गोजो वेल के अंदर होता है और सोचता है कि यहाँ पर भी उन लोगों ने क्या ऐसी ही वेल एक्टिव कर रखी है। और तब गोजो सेंटर में जाकर खड़ा हो जाता है। फिर हमें इटाडोरी दिखाया जाता है जो कहता है कि गोजो क्या ये अकेला कर सकता है। मुझे पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, पर क्या हम उसका साथ भी नहीं दे सकते। अब मैं इटाडोरी से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हम उसी की मदद के लिए वहाँ जा रहे हैं। और तब मे का छोटा भाई उसकी तारीफें करने लगता है, जिसे सुनकर इटाडोरी अजीब से चेहरे बनाने लगता है। तब मे के फोन की घंटी बजती है और उसे पता चलता है कि लोकेशन चेंज हो चुकी है। और वो ये बात इटाडोरी को भी बताती है और कहती है कि नेजी जिंगू स्टेशन पर भी शिबुया जैसी ही वेल लगाई हुई है, तो हम वहीं जा रहे हैं। तब सीन गोजो पे शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो रेलवे ट्रैक के ऊपर होता है और कहता है, लगता है इस बार तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो। अब तुमने इतना कर ही दिया है, तो अगर अब भी तुम हार गए तो तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचेगा। तब सीन शिफ्ट होता है जोगो की तरफ और जोगो कहता है कि मैं भी तुमसे यही कहने वाला था, तुम्हारे पास हारने का कोई बहाना है क्या। तब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि मे और इटाडोरी को वहाँ की सिचुएशन के बारे में बता रही होती है और कहती है ये व्हील सारे सबवे स्टेशन को कवर करके नॉर्मल लोगों को फंसाने के लिए है, पर इसके 5th फ्लोर के अंदर व्हील को एक्टिवेट किया गया है जिसके अंदर सॉर्सरर का जाना इम्पॉसिबल है। और जिस कर्स यूजर या कर्स स्पिरिट ने एक्टिवेट किया है वो 5th फ्लोर या 3rd फ्लोर के बीच में है। और वो ये रिस्क इसलिए ले रहा है ताकि वो बैरियर को प्रोटेक्ट कर सके और उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर भी हार चुके हैं और ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि दोनों वेल्व के अंदर मॉडिफाइड ह्यूमंस हैं। फिर सीन मे पर शिफ्ट होता है जो जहां हम देखते हैं कि मे अपने क्रोज को चेकिंग करने के लिए अंदर भेजती है और तभी हम देखते हैं कि उसके क्रो को कोई मार देता है। फिर मे इटाडोरी से पूछती है कि अगर तुम्हें मॉडिफाइड ह्यूमन और कर्स स्पिरिट में से किसी एक को हराने का मौका मिले तो तुम किसे हराना पसंद करोगे। पर चलो कोई बात नहीं, तुम इसे बाद में भी बता सकते हो। जहां 4th फ्लोर पे बहुत सारे मॉडिफाइड ह्यूमंस आम लोगों पर हमला कर रहे होते हैं और बाकी लोगों को 5th फ्लोर पर कैद करके रखे होते हैं और जो क्रोज मे ने भेजे थे वो 5th फ्लोर पर एंटर नहीं कर पाए। इसका मतलब ये कि उन क्रोज को 1st या 2nd फ्लोर पे ही मार दिया गया होगा। डेट मीन्स कर्स स्पिरिट या तो 1st या तो 2nd फ्लोर के बीच में ही है। पता नहीं उन्होंने इतने सारे लोगों को क्यों कैद कर रखा है। और फिर इटाडोरी मे द्वारा पूछा गया सवाल का जवाब देता हुआ कहता है कि मैं उस कर्स स्पिरिट को मारना ज़्यादा पसंद करता। और तब वो मे से पूछता है क्या वो यही है, और फिर मे बोलती है मुझे नहीं पता, मेरे क्रोज को उन लोगों ने मार दिया है, वो कर्स यूज़र वहीं हो सकता है। और अगर हमने ऐसे ही टाइम वेस्ट किया तो 5th फ्लोर पर ऑर्डिनरी लोग मारे जा सकते हैं। और इसलिए मैं और मेरा भाई 7th एग्जिट डोर से बाहर जाएंगे और डायरेक्टली 4th फ्लोर पर पहुंच जाएंगे और लोगों को बचा पाएंगे। अगर हम थोड़ी देर में नहीं आते हैं तो तुम हमारी हेल्प के लिए ऊपर आ जाना, और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो हो सकता है कि ये वेल हट सकती है और फिर हम लोग आसानी से लोगों को बचा सकते हैं और हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो कर्स यूज़र कौन से फ्लोर पर है। तब इटाडोरी कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो मुझे नहीं हरा पाएगा, और मैं अपने भाई के साथ 4th फ्लोर पर चली जाती है। तभी शीन इटाडोरी पर शिफ्ट होता है जो एक कर्स स्पिरिट को देखता है और उससे माहितो का पता पूछता है। तब वो कर्स स्पिरिट बोलता है माहितो नीचे है और वो मेरे जितना काबिल नहीं है और मैं यहाँ वेल की प्रोटेक्शन के लिए हूँ। और तब इटाडोरी को गोजो की बात याद आती है जो बोलता है कि बैरियर टेक्निक बहुत मुश्किल होती है जिसे आम लोग नहीं बना सकते, उसे केवल स्किल्ड लोग ही बना सकते हैं। तब इटाडोरी सोचने लगता है कि क्या ये कर्स स्पिरिट 2 वेल बना सकता है। तब कर्स स्पिरिट बोलता है कि माहितो की कर्स स्पिरिट इतनी भी अच्छी नहीं है। और तब इटाडोरी की नज़र वहाँ एक कील पे जाती है। तब इटाडोरी सोचने लगता है कि अगर ये कर्स स्पिरिट वेल को प्रोटेक्ट कर रहा है तो ये कील यहाँ क्या कर रही है, जो थोड़ी अजीब है। मुझे सबसे पहले वो कील ही डिस्ट्रॉय करना होगा। तब वो कर्स स्पिरिट इटाडोरी से कहता है कि ये मॉडिफाइड ह्यूमंस का टेस्ट बहुत गंदा होता है। और तभी इटाडोरी उस कर्स स्पिरिट को मारना शुरू कर देता है। तब इटाडोरी उस कर्स स्पिरिट को बोलता है कि तुम्हें इंसानों को कम नहीं समझना चाहिए। तब वो कर्स स्पिरिट इटाडोरी से कहता है कि तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं किस तरह का कर्स स्पिरिट हूँ। इस दुनिया में बेवकूफ़ लोग बहुत जल्द मरते हैं। तब इटाडोरी कर्स स्पिरिट का मजाक उड़ाते हुए बोलता है तुम तो टिड्डियों के कर्स हो। तब वो इटाडोरी से डरने लगता है। तब हमें लॉकर्स प्लेग डिसास्टर जो कि बहुत सारे टिड्डियों के आने की वजह से होता है, इन टिड्डियों के सामने जितने भी पेड़ पौधे आते हैं ये उन सबको बर्बाद कर देती है। और एक टिड्डी एक दिन में 2500 लोगों का खाना खा जाते हैं और ये वापस जाने पर सब तबाह कर जाती है। और जब ह्यूमंस इनसे नफरत करने लगते हैं तब इस तरह का टिड्डी डीमन स्पिरिट में तब्दील ले लेता है और तभी वो कर्स स्पिरिट इटाडोरी पे हमला करना शुरू कर देती है। और इटाडोरी उसके सारे हमले को डॉज करने लगता है और सोचता है कि
इसकी फाइटिंग स्पिरिट तो काफ़ी अच्छी है, इसका मतलब ये लो लेवल कर्स स्पिरिट नहीं है। तब वो कर्स स्पिरिट अपने पंखों को खोल लेता है, फिर इटाडोरी पर हमला कर देता है और इटाडोरी उन सारों हमलों को अच्छे से डिफेंड करता है। तब इटाडोरी सोचता है कि इसके पास कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है। तब वो कर्स स्पिरिट इटाडोरी से कहता है, या तो तुम समझदार हो या नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत समझदार हूँ। तब इटाडोरी कहता है, जो लोग सच में समझदार होते हैं और चालाक होते हैं वो खुद को चालाक नहीं कहते हैं, जिसे सुनकर कर्स स्पिरिट हैरान हो जाता है और फिर वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। एंड इटाडोरी अपनी स्पीड बढ़ाकर उस कर्स स्पिरिट पे हमला करने लगता है। तब वो कर्स स्पिरिट सोचने लगता है कि मेरी बॉडी इंसानों से ज़्यादा मजबूत है, पर फिर भी क्यों दर्द मुझे ही हो रहा है। तब वो कर्स स्पिरिट इटाडोरी पे थूक देता है, जो कि बहुत पॉइजनेबल होता है, पर इटाडोरी उसको भी डोज कर देता है। फिर बताया जाता है कि टिड्डियाँ ज़मीन में अंडे देती हैं, जिसके लिए वो अपने एब्डोमेन को अपने ओरिजिनल साइज से 3 गुना ज़्यादा बड़ा कर लेती है। और तभी हम देखते हैं कि इटाडोरी पर वो कर्स स्पिरिट हमला कर देता है, जिसे इटाडोरी डॉज करके उसके एब्डोमेन को काट देता है। तब हम देखते हैं कि इटाडोरी उस कर्स स्पिरिट से कहता है कि तुमने इंसान को खाया है, और तभी इटाडोरी वो वेल हटाने में कामयाब हो जाता है और हमें में दिखाई जाती है, जो कि इटाडोरी का वेट कर रही होती है। और फिर वो 5th फ्लोर की ओर बढ़ने लगते हैं और फिर हम माहितो को देख सकते हैं, जिससे पता चल जाता है कि वो कर्स स्पिरिट मर चुका है और वो बोलता है कि कोई स्किल्ड स्कोरर आ चुका है और मैं भी उससे लड़ना चाहता हूँ, पर अफसोस मैं नहीं लड़ पाऊँगा क्योंकि मुझे काम है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और देन हमें मे दिखाई जाती है, जो कहती है तुमने तो कमाल कर दिया इटाडोरी। तब इटाडोरी बहुत प्यार से बोलता है, वो माहितो नहीं था, अगर वो माहितो होता तो उसे हराना इतना आसान नहीं होता और वो इतनी आसानी से मरता भी नहीं। और तभी इटाडोरी एक लड़की को देखता है जो कि बहुत परेशान होती है और डरी हुई होती है और इटाडोरी उसके पास जाकर उसका हाल पूछने लगता है। तब मैं बोलती है, लगता है कि हम लेट हो चुके हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गोजो के आसपास के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और तभी गोजो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं अगर भागा तो तुम सब लोगों को मार दोगे। देन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुकुरु गेथो बोल रहा होता है कि जब वो अकेला होता है तब वो नॉन जुजुत्सु स्कोरर को चोट पहुंचाए अपनी टेक्निक ब्लू को यूज़ नहीं कर पाएगा। तभी हम देखते हैं कि सभी नॉर्मल लोग पथरियों पर गिरने लगते हैं। तब गोजू सोच रहा होता है कि ये सब सिर्फ मेरा ध्यान भटकाने के लिए किया गया था और जोगो बोलता है तुम जाओ या ना जाओ, ये लोग तो ज़रूर मरेंगे। और तब हम देखते हैं कि जोगो और हनामी अपनी पूरी ताकत से गोजो पर हमला कर देता है और वो अपने डोमेन को बचाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि गोजो वहाँ से गायब हो जाता है और बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा ही करोगे। ये डोमेन किसी भी अटैक को न्यूट्रलाइज कर देता है और मेरे हमलों का इन पर कोई असर नहीं होगा। और हमें एक और बार पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोजो गैथो से पूछता है कि उस इन्फानाइट वर्ल्ड टेक्निक का क्या करेंगे। और गैथो बोलता है कि उस टेक्निक से या तो वो खुद को बचा सकता है या तो जिसे उसने टच किया हो, लेकिन उसके इस टेक्निक के यूज़ करने की वजह से काफ़ी लोग मारे जाएंगे, इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा कि वो लोगों को बचाने पर ध्यान दे। और तभी हमें एक लड़की चिल्लाती हुई नज़र आती है और एक लड़का उसे शांत होने के लिए बोलता है। तभी उस लड़के को मार देता है और कहता है मैंने सबको भागने के लिए मना किया है ना। और तभी गोजो बोलता है कि तुम ये सब करके क्या मुझे हरा दोगे। तब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, गैथो जोगो को कहता है तुम उसे 20 मिनट तक रोके रखो, तब मेरा और इजमरेल का टाइम आएगा।